हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक शॉट में सभी फॉडर क्रॉप्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोरघम, काउपी, क्लस्टर बीन एंड नेपियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉडर सोरघम फर्स्ट। फॉडर सोरघम या सोरघम बाइकोलोर। देखो, जब हम लोग फॉडर के लिए, फॉडर पर्पसेस के लिए सोरघम लगाते हैं तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन इट। क्या डिफरेंस होता है कि सबसे पहले हम लोग मल्टी कट वेराइटीज का यूज करते हैं। मल्टी कट वेराइटीज लाइक CSV 21F, 30F, 32F, ऐसी वेराइटीज का हम लोग यूज करते हैं जो कि मल्टी कट होनी चाहिए, जिसका वेजिटेटिव ग्रोथ, लीफ टू स्टेम रेशियो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ग्रेन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें वेजिटेटिव पार्ट से मतलब है। ठीक है, गुड क्वालिटी बोल्ड सीड्स का हमें यूज करना चाहिए। और जो हम लोग फॉडर पर्पसेस के लिए सोरघम का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें क्रूड प्रोटीन CP होता है 7 से 7.5%, DCP होता है 3.3 से 4.25% एंड टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट TDN होता है 53% अगर मल्टीकट वेराइटीज की बात करें तो सिंपली हम लोग लैंड को प्रिपेयर कर लेते हैं, एक फाइन फर्म वीड फ्री सीड बेड को हम प्रिपेयर कर लेते हैं डूइंग वन डीप प्लोइंग। केवल एक बार अच्छे से डीप प्लोइंग करके और उसके बाद हारोइंग करके हम लैंड को प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर उसमें हम लोग बनाते हैं रिजेस एंड फरोज, और रिजेस एंड फरोज के थ्रू भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल सोइंग, लाइन सोइंग के थ्रू भी कर सकते हो, विद अ सीड रेट ऑफ 30 से 40 kgs पर हेक्टेयर फॉर सिंगल कट वेराइटीज इन इरिगेटेड कंडीशन, और जस्ट डबल हो जाता है, इट बिकम 75 टू 80 kgs पर हेक्टेयर इन रेनफेड। क्यों रेनफेड में कम हो जाता है? क्योंकि रेनफेड में एक प्लांट पर प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, तो उस पर्टिकुलर सेम लैंड से उतना ही यील्ड ऑब्टेन करने के लिए आपको ज्यादा सीड रेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। और हम लोग स्पेसिंग रखते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर बिटवीन द रोज फॉर अ हायर बायोमास ऑब्टेनिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। देखो, थायरम या एजोस्पाइरोलम से, यहाँ पे आपका लैंड प्रिपरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, जिसमें हम लोग बिना कुछ किए, मतलब सोइंग के पहले हम लोग सबसे पहले तो 10 टू 15 टन पर हेक्टेयर FYM सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। 100 टू 120 kg नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, 40 kg फॉस्फोरस। नाइट्रोजन बहुत सारा रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन स्प्लिट डोजेस में लगता है। क्यों नाइट्रोजन इतना सारा रिक्वायर्ड है पता है? क्योंकि एक बार नाइट्रोजन आपने अप्लाई कर दिया, इसके बाद जब हम लोग मल्टी कट वेराइटीज यूज करते हैं, बार बार जब हम लोग कटिंग करते हैं ना, तो बार बार हम लोग सोरघम की बार बार हम लोग कटिंग के बाद नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, इरिगेशन अप्लाई करते हैं। क्योंकि एडिक्वेट नाइट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, हम लोगों ने सभी न्यूट्रिएंट्स के रोल्स पढ़े हैं। मेन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए तो नाइट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है ना, इसीलिए नाइट्रोजन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, दैट इज 100 टू 120 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। ठीक है, तो एडिक्वेट नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इरिगेशन एज वेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर बार जब हम लोग कटिंग करते हैं, उसके बाद हमें इरिगेट करना होता है अपने फील्ड को, एंड IWCP रेशियो क्या होता है? 0.8 होता है ग्रीन सोरघम फॉडर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, या बोल सकते हो साइनाइड मैनेजमेंट, या बोल सकते हो कटिंग मैनेजमेंट। क्योंकि फॉडर बीइंग अ वेरी नाइस क्रॉप, बहुत अच्छा क्रॉप है, बहुत अच्छा फॉडर क्रॉप होने के साथ साथ सोरघम के अंदर इश्यू है इट्स टॉक्सिसिटीज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी प्रूसिक एसिड या फिर HCN टॉक्सिसिटी। इसके अलावा देयर इज टैनिन टॉक्सिसिटी एज वेल, देयर इज नाइट्रेट टॉक्सिसिटी एज वेल, लेकिन ये सब जानलेवा नहीं है। इनसे जानवरों के स्टमक में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये पौधे को लेस पैलेटेबल बनाते हैं। लेकिन जो HCN है, उसका जो डोजेज होता है वो पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.2 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एनिमल है। तो उससे ज्यादा अगर किसी ने एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, देन इट इज गोइंग टू डाई। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग साइनाइड मैनेजमेंट अच्छे से करें ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड कटिंग। तो फर्स्ट कटिंग, एक मल्टीकट वेराइटी में फर्स्ट कटिंग हम लेते हैं 50 से 55 डेज आफ्टर सोइंग में, जब प्रॉपर प्लांट डेवलप हो चुका होता है, फ्लावरिंग टू डो फॉर्मेशन स्टेज तक जब वो आ चुका होता है, इस स्टेज में हम लोग लेंगे तो प्रॉपर प्लांट की डेवलपमेंट हो गई है। फिर जब देखो, एक्चुअली में जो HCN होता है, साइनाइड होता है, वो या तो यंगर प्लांट में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या तो अगर स्ट्रेस प्लांट को पड़ा है, जैसे मान लो ड्रॉट कंडीशंस में आपने लगाया, उस समय प्लांट में HCN का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वो प्रॉपरली मैच्योर हो चुका है, वैसे स्टेज में जब हम लोग कटिंग लेंगे तो वो HCN जो है डाइल्यूट हो चुका होगा। तो फर्स्ट कटिंग हम लोग लेते हैं 50 से 55 डेज आफ्टर सोइंग की,
इसके बाद जैसे ही हमने कटिंग ली, कटिंग हम कैसे करेंगे, फील्ड से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट छोड़ के आप कटिंग ले लो, कट कर दो। जैसे आप फर्स्ट कटिंग करते हो तुरंत अप्लाई 20 to 30 kgs नाइट्रोजन इन द फील्ड अलोंग विद इरिगेशन, इरिगेट कर दो एंड देन अगेन 30 से 35 डेज में आपको वापस से आपका ऑर्डर मिल जाएगा। 30 से 35 डेज के इंटरवल में हम सेकंड कटिंग, थर्ड कटिंग ले लेते हैं। तो कितनी कटिंग होगी मल्टीकट में भी वो चीज डिपेंड करती है सॉइल की फर्टिलिटी पे, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी पे, क्या वेराइटी हम यूज करें उस चीज पे, इन सब फैक्टर्स पे वो चीज डिपेंड करती है। लेकिन इट इज एन ऑप्टिमम टाइम कि 30 से 35 डेज में हम नेक्स्ट कट ले सकते हैं। तो या तो बहुत यंग प्लांट हमको अपने जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए अगर हमें HCN टॉक्सिसिटी से हमें अपने जानवरों को बचाना है, या तो जस्ट स्ट्रेस के बाद नहीं खिलाना चाहिए, या तो इमेच्योर पौधों को इन जनरल खिलाना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग सोरघम में एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं विच इज साइलेज मेकिंग। साइलेज क्या होता है? साइलेज इज a preserved green fodder obtained by anaerobic fermentation। यानी कि हम लोग बेसिकली जो हमारा फॉडर होता है उसको हम लोग फर्मेंट कर देते हैं एनारोबिक कंडीशंस में और फिर वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम लोग साल भर के लिए। तो ये करते हम लोग कैसे हैं? साइलेज मेकिंग प्रोसेस ऑफ फॉडर सोरघम थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आप बेस्ट साइलेज मेकिंग के लिए फर्स्ट कट होता है, मल्टी कट वेराइटीज में भी फर्स्ट कट होता है 50 से 55 डेज वाला, क्योंकि इस स्टेज में HCN की टॉक्सिसिटी भी कम है और अगर मान लो मॉइस्चर परसेंट भी एकदम ऑप्टिमम है 60 से 75%, अगर मान लो कि इससे ज्यादा मॉइस्चर है तो उसको थोड़ी देर के लिए विल्टिंग करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑब्टेन कर लिया और उसको आप 2 से 3 सेंटीमीटर की पीसेस में छोटा छोटा कट कर लो ताकि वो खाने में इजी बने। और उसके बाद आप बनाओ एक साइलो पिट, यानी कि जहां पे आपको एनारोबिक फर्मेंटेशन करानी है एक पिट तो बनाना पड़ेगा। तो एक पिट आप प्रिपेयर कर लो और इस पिट में हम लोग इन अपने ये कटिंग्स को भर देते हैं। एकदम थॉरली उसको हमें कंप्रेस करना है ताकि एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन हम कर सके एंड उसको प्रॉपरली कंप्रेस करने के बाद अच्छे से हम सील पैक कर देते हैं एंड सील कर देने के बाद फाइनली अराउंड कितने दिनों में 35 से 40 डेज में ये ऑब्टेन हो जाता है, हमें हमारा साइलेज बन जाता है जो कि आप साल भर यूज कर सकते हो। एक साइड से उसको खोलो, उससे रोज अपना चारा निकालो और जानवर को फीड करो। इसमें HCN भी डाइल्यूट हो चुका है, विल्टिंग भी हो गई है एंड इट इज अ वेरी हाईली पैलेटेबल काइंड ऑफ फॉडर फॉर एनिमल्स। एनिमल्स एंजॉय ईटिंग साइलेज, ठीक है। तो दिस वाज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट फॉडर सोरघम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउपी या फिर विग्ना अनग्रिक्युलेटा, ठीक है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है यार, देखो, क्योंकि इट इज अ न्यूट्रिशियस फूड क्रॉप ऑल्सो। मतलब ये 20 से 25% प्रोटीन कंटेंट करता है, तो इसको हम एज अ वेजिटेबल क्रॉप भी यूज कर रहे हैं। साथ में इसके जो प्लांट है, ड्राइड प्लांट्स, हल्म्स जो है वो फॉडर की तरह भी यूज हो रहे हैं। साथ में लेग्यूमिनस है तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर दे रहा है। साथ ही साथ इट इज अ वेरी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। इसको हम हार्डी नेचर इसका, एंड इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, तो ये इंटरक्रॉपिंग या कवर क्रॉप के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप काउपी। तो इसका ओरिजिन हम लोग मानते हैं सेंट्रल अफ्रीका को एंड ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, हार्डी नेचर, सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस में से हम ग्रो कर सकते हैं एंड सैंडी लूम सॉइल सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो रिजेस एंड फरोज बनाओ 6 सेंटीमीटर लंबे और 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के और बस उसमें आप इसको ले जाकर के सो कर दो, ठीक है। मेथड ऑफ सोइंग, लाइन सोइंग, डिबलिंग कर सकते हो। सीड रेट अगर हम ग्रेन काउपी की बात करें 20 से 25 केजीज पर हेक्टेयर होता है। वेजिटेबल काउपी की बात करें 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर होता है एंड अगर हम फॉडर काउपी की बात करें तो 35 से 40 केजीज पर हेक्टेयर होता है। अगर आप बुश टाइप वेराइटीज यूज कर रहे हो तो स्पेसिंग रखोगे 30 into 10 सेंटीमीटर एंड टॉल टाइप वेराइटीज में 45 into 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंस इट इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप तो सीड ट्रीटमेंट हम लोग फंजीसाइड से कर देते हैं। 3 पैकेट्स ऑफ राइजोबियम कल्चर इज यूज्ड, ठीक है। स्टार्च बाइंडर की मदद से उसे हम अप्लाई कर देते हैं। एनपीके का रेशियो इज 25:40:20। बहुत ज्यादा एनपीके भी रिक्वायर्ड नहीं है, एज आई सेड कि ड्रॉट टॉलरेंट हार्डी नेचर क्रॉप है। इरिगेट करना होता है हमें, देखो सबसे पहले आपको इसको इरिगेट करना है जस्ट लगाने के बाद। उसके बाद 10 से 15 दिन के इंटरवल्स में आपको इसमें इरिगेशन करते रहनी है। वीडिंग का सेम मेथड है। वीडिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, देखो वीडिंग के लिए सिंपल सा, या तो आप हैंड वीडिंग करोगे इनिशियल स्टेजेस में 20 डेज आफ्टर सोइंग, 40 डेज आफ्टर सोइंग, या तो फिर आप कोनोवीडर मैकेनिकली यूज कर सकते हो, या तो अगर नहीं हो रहा है वीडिंग में तो पर जनरली हम लोग पाउडर के लिए ज्यादातर वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स को अवॉइड करते हैं यूज करना। अदरवाइज हम लोग कर सकते हैं पेंडेमेथिलिन या फ्लूक्लोरॉन या एलाक्लोर का यूज हम कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि क्रॉप थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू सोरघम।
इसकी कटिंग मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट कटिंग इसमें हम लोग लेते हैं 45 से 60 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। 45 से 60 डेज आफ्टर सोइंग में हमने फर्स्ट कटिंग ले ली। कटिंग के जस्ट बाद आप क्या करोगे, इसमें इरिगेशन करोगे, नाइट्रोजन अप्लाई कर देना। नाइट्रोजन बस 5 से 10 केजी पर हेक्टेयर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। हाइट ऑफ कटिंग इज 5 to 7 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। कटिंग के बाद उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कटिंग हम लोग लेते हैं 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग में, इंटरवल में। फिर उसके बाद इसकी भी कटिंग ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन ऑलमोस्ट हमको यील्ड मिलता है 20 से 30 टन पर हेक्टेयर, और रेनफेड कंडीशन में 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, विच इज नॉट बैड फॉर अ फॉडर क्रॉप एंड विच इज लाइक हार्डी, ड्रॉट टॉलरेंट और ये सब कुछ। नाउ काउपी और क्लस्टर बीन, दैट इज योर साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ग्वार जिसको हम कहते हैं, ये दोनों एकदम सिमिलर हैं। जो आपका ग्वार है उसका नेटिव अफ्रीका है, इंडिया में राजस्थान, गुजरात, क्योंकि एक हार्डी नेचर क्रॉप है तो वहां पे इसे ग्रो किया जाता है विद द सॉइल रिक्वायरमेंट, जो कि ऑप्टिमम सॉइल इसके लिए भी सैंडी लोम सॉइल्स, ठीक है। वेल ड्रेन्ड होने चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए और सैलिनिटी टॉलरेंट होते हैं। सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कुछ नहीं एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, 25 से 35 डिग्रीज, और रेनफॉल बहुत कम, 300 to 500 mm रेनफॉल में इसका काम हो जाता है। सीड रेट इज जस्ट सेम एज काउपी, ग्रेन 20 से 25 kg, वेजिटेबल 25 से 30, एंड फिर फॉडर के लिए 30 से 35, एंड स्पेसिंग हम मेंटेन करते हैं 30 से 45 सेंटीमीटर। फील्ड में आप 10 टन FYM प्रति हेक्टेयर इनकॉर्पोरेट कर दो। फिर एनपीके का रेशियो, इसमें पोटेशियम नहीं लगता, याद रखना, ठीक है, इसमें सिर्फ एनपी लगता है 20 and 40 kg पर हेक्टेयर। सेम वे में हम लोग वीड मैनेजमेंट करते हैं, हैंड वीडिंग करके या फिर पेंडामेथिलिन वगैरह यूज करके। वाटर मैनेजमेंट, अब दिस इज मोस्टली अ रेन फेड क्रॉप, बहुत ज्यादा वाटर मैनेजमेंट की इसमें जरूरत नहीं है। खरीफ में लगा रहे हो तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, रबी में लगा रहे होते हैं तो फ्लावरिंग पॉट फॉर्मेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत पानी हम लोग दे देते हैं। एंड यील्ड ऑब्टेन होती है इससे हमें 200 से 300 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। द कटिंग मैनेजमेंट इज जस्ट सेम एज काउपी। Now let's talk about the most important fodder crop, that is your napier या फिर elephant grass। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि one of the highest yielding perennial fodder crop है। राउंड द ईयर ये ग्रीन फॉडर प्रोवाइड करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज हाईली पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब बहुत टेस्टी लगता है, जानवर इसको पसंद से खाते हैं कैटल्स के लिए, और डाइजेस्टिबल भी अच्छे से होता है। बहुत सारे कट इससे हम ऑब्टेन करते हैं, 6 से 8 कट पर साल भर में हम ऑब्टेन करते हैं। तो कट एंड कैरी सिस्टम के लिए भी इट इज सूटेबल, आइडियल फॉर साइलेज मेकिंग एज वेल, एंड सपोर्ट्स डेयरी एंड लाइवस्टॉक। तो इसकी प्लांटिंग आप सीड्स के थ्रू नहीं करते हो, इसकी प्लांटिंग या तो हम लोग रूटेड स्लिप्स की मदद से करते हैं या फिर स्टेम कटिंग्स की मदद से करते हैं। और जब हम स्टेम कटिंग की मदद से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 इंटरनोड्स उस स्टेम में होने चाहिए जिसकी हमने कटिंग ली है। प्लांटिंग टाइम इसका जनरली या तो स्प्रिंग में हम लोग करते हैं, फरवरी मार्च, या तो फिर जुलाई इज द बेस्ट मॉनसून टाइम। तो या तो हम लोग फरो या पिट मेथड की मदद से कर सकते हैं, जो आपकी कटिंग्स होती हैं या स्लिप्स होते हैं उसको आप वर्टिकली प्लांट करोगे, वर्टिकली या थोड़ा सा स्लैंटिंग रख के, एंड 1 नोड बिलो द सॉइल, 1 नोड इज अबव द सॉइल। तो अगर हम लोग रूटेड स्लिप्स का यूज कर रहे हैं तो 40,000 से 45,000 स्लिप्स पर हेक्टेयर यूज करते हैं, और स्टेम कटिंग का यूज करें 25,000 से 30,000 कटिंग पर हेक्टेयर हम यूज करते हैं। स्पेसिंग इज 16 to 60 सेंटीमीटर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, देखो इसको एज अ बेसल डोज हमें अप्लाई करना पड़ता है। एनपीके का रेशियो 75:50:40 kg पर हेक्टेयर, 75:50:40 kg FYM एनपीके पर हेक्टेयर। एंड देन हर कटिंग के बाद अगेन आपको नाइट्रोजन अप्लाई करना ही है, तो हर कटिंग के बाद हम अराउंड 50 से 75 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इरिगेशन सोइंग के जस्ट बाद, फिर समर में करें तो 7 से 10 दिन में इरिगेट कर देते हैं, और विंटर्स में करें तो 15 से 20 दिन में। तो इसकी कुछ इंप्रूव्ड वेराइटीज हैं, जैसे कि कोयम्बटूर 3, CO3, CO4, CO5, देन IGFRI 3। IGFRI इज इंडियन ग्रेन एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 60 to 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। सब्सिक्वेंट कट्स लेंगे इसके हम 250 से 350 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर हमको यील्ड देखने को मिलती है। तो फर्स्ट कटिंग आपने 60 से 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग ली, तो ये इतना लेट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉपर रूट सिस्टम उसका एस्टैब्लिश हो सके, क्योंकि साल भर रहने वाला है, पेरिनियल फॉडर है।
इसके बाद 30 से 45 डेज के इंटरवल में आप कटिंग ले सकते हो। तो जनरली 6 से 8 कटिंग ईयरली हमको इससे मिल जाती है और ये क्रॉप इट रिमेन्स प्रोडक्टिव फॉर 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, बस खाली कटिंग के बाद न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है हमको, नाइट्रोजन जैसे मैंने बता दिया 50 से 75 kg पर हेक्टेयर, और प्रॉपर इरिगेशन आपको देते रहनी है। सो दिस इज योर ऑल द फॉडर क्रॉप्स जिनको आपको जानना था और समझना था, एंड दैट इज कंप्लीट।